हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप में जो भी स्टूडेंट फ्रेश एंड नोल अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे चाहे फॉर्म को फाइनल सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो उनके सामने आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, या वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंट का अपलोड करने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। पहले कुछ दिन पहले शो करता था 5 डॉक्यूमेंट, अब शो कर रहा है 1 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब कुछ दिन पहले देखेंगे तो 3 डॉक्यूमेंट शो करना है। तो कितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको करना है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। क्या डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करने से आपका फॉर्म वेरीफाई होगा या नहीं हो पाएगा, क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या डिफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी से स्टूडेंट का फॉर्म जो है डिफेक्ट हो गया है इसी कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट की कगार में है। तो आप ये गलती ना करें, इस वीडियो को आप एंड तक देखें, पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम देखो हम आ चुके हैं हमारे इमेज वाले सेक्शन में, जहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल है जो हमने यहाँ पे लिए हैं। देखो, कुछ स्टूडेंट का इस प्रकार का ऑप्शन दिखा रहा है। डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में यहाँ पे किसी का एक डॉक्यूमेंट शो होगा जिसका लास्ट एग्ज़ाम पास की मार्कशीट मांगी जा रही है, और किसी का जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट इतने सारे मांगे जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, अंडरटेकिंग हो गया, लास्ट एग्जाम की मार्कशीट हो गई यहाँ पे, फिर उसके बाद जॉइनिंग कम वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया। जहाँ पे जॉइनिंग कम वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट किसी का यहाँ पे हो सकता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जा रहा हो, इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा हो, तो ये सारी चीज़ें मांगी जा रही है अलग अलग स्कीम के तौर पर। तो अब इसका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जिन बच्चों का फॉर्म अभी कुछ हाल ही में डिफेक्ट हुआ है, उनका फॉर्म डिफेक्ट हुआ है, किस कारण से डिफेक्ट हुआ है। पहला कि उन्होंने जो भी मार्क्स परसेंटेज भरी, प्रीवियस क्लास की परसेंटेज वो भरी है रॉन्ग, या उनका रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने उससे पिछले का भी भर दिया, जिसका इंस्टीट्यूट डिमांड कर रहा है कि आप अपना प्रीवियस क्लास की मार्कशीट जो आपने नहीं लगाई है वो लगाओ और आपका परसेंटेज भरो उस चीज़ का। पहला डिफेक्ट उसका आया। दूसरा चीज़, बच्चों ने बोनाफाइड सर्टिफिकेट में साइन ही नहीं करवाया। जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट ने फॉर्मेट दिया था वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट में को ऐसे ही अपलोड कर दिया अपना नाम लिख के, लेकिन कॉलेज से साइन ही नहीं करवाया, ना कॉलेज की सील है, तो कॉलेज कैसे अप्रूव करेगा। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फॉर्म डिफेक्ट हुआ है। अब देखो यहाँ पे जिनका डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें। अगर जिनकी इनकम, अगर मैं बताऊँ फ्रेश नॉर्मल, जिनकी इनकम जो है या जिनकी स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो 15,000 या 50,000 रुपये से कम है। कितना? 50,000 रुपये से कम है। सपोज डेट आपकी स्कॉलरशिप CS में अप्लाई की अपनी आती है 12,000 रुपये या 20,000 रुपये स्कॉलरशिप आती है, तो उसमें डॉक्यूमेंट जो आपको दिख रहे हैं, लास्ट एग्जाम की मार्कशीट आपको दिख रही है वही अपलोड करनी है, या आपका बोनाफाइड दिख रहा है तो वो अपलोड करना है, या जो भी आपको डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं आपके NSP में वो आपको अपलोड करना है, बिना कोई चीज़ ध्यान दी। क्योंकि 50,000 रुपये से कम वाली स्कॉलरशिप में आपका क्या होता है, इतना नहीं होता। आपका लास्ट एग्जाम की मार्कशीट मांगी जाती है, इतना कुछ नहीं मांगा जाता क्योंकि स्कॉलरशिप अमाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं है। जिसकी स्कॉलरशिप अमाउंट 50 से ज़्यादा होता है, 78,000 1 लाख, उनमें इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, अंडरटेकिंग, रेसिडेंस सर्टिफिकेट और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अपलोड करने के हिसाब से आपका वेरिफिकेशन और भी चलता रहता है। ठीक है, तो उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि आपको सपोज ध्यान रखना आपकी स्कॉलरशिप किस स्कीम में अप्लाई किया है, उस स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना आता है वो आपको पहले पता करना है, जिस हिसाब से फिर आपको करना। अब देखो, जैसे ये है, ये एक आती है आपका ईशा उदय केस में, इसकी स्कॉलरशिप अमाउंट 78,000 रुपये है, 1,08,000 रुपये है। प्रगति स्कॉलरशिप की स्कॉलरशिप 50,000 रुपये है। तो उनमें स्कॉलरशिप अमाउंट इतना है तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैंडेटरी है। अगर उसमें 1 या 2 डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है तो अपलोड अभी कुछ दिन के लिए मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है टेक्निकल ग्लिच चल रहा हो। अपने कैश डिलीट करके या गूगल क्रोम का उसमें नए से ब्राउज़र ओपन करके वहाँ पे अपलोड करने की ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही नहीं दिखा रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है डॉक्यूमेंट के आगे, तो डोंट डू इट द सच मिस्टेक, क्योंकि आगे जाके आपका फॉर्म जो है बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए अगर फॉर्म आगे जाके डिफेक्ट हो सकता है। फिर आपको बोलेगा आपने डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किया, आपने ऐसे ही फॉर्म दे दिया, तो आपको फिर दोबारा से वेरिफिकेशन कराओ, दोबारा सारी चीज़ें हो जाएगी। इससे अच्छा अभी थोड़ा सा रुको, देखो पहले डॉक्यूमेंट कितने आ रहे हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया किस हिसाब से क्या आपको फाइंड आउट करना है। ये जो तरीका जो मैंने बताया ये NSP द्वारा ऑथराइज है, जो NSP जो टीम है उनके द्वारा ऑथराइज है ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन वो इसके तहत की जाती है। स्कॉलरशिप अमाउंट जो रहता है स्कीम वाइज सारी चीज़ें मैटर करती है। आप खुद सोचो, अगर आपको किसी को 1 लाख रुपये आपको किसी को पैसे देने हैं तो आप 10 बार अकाउंट नंबर को चेक करोगे, और हो सकता है कि ये प्रिकॉशन बताओगे कि यार अमाउंट जो है 1 रुपये पहले डाल के देखूंगा, उसके बाद फिर बाकी पैसा डाल के देखूंगा कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम वैसा ही केस होता है। अगर आपकी स्कॉलरशिप ज़्यादा होती है तो सारी चीज़ें चेक की जाती है, और स्कॉलरशिप अमाउंट कम होता है तो इतनी सारी चीज़ चेक नहीं की जाती। प्रीवियस क्लास की मार्कशीट और जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वही चेक की जाती है, उसके आधार पर वेरिफिकेशन कर दिया जाता है, क्योंकि स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। डेट्स वाई मैं आपको ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।